तो आइए हम लोग से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो आकृति दिया हुआ है उसको हम लोग बना लेंगे। आकृति देखिए ये क्या है, पी क्यू आर, यहाँ पे p है, ये q है और ये क्या है, r है। यहाँ पे 90 का कोण है। इसके बाद कहता है कि ये पी क्यू का मान 12 है, ये 12 सेंटीमीटर है और कर्ण का मान यानी पी आर का मान 13 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे कितना लिखा, 13 सेंटीमीटर। आधार इसमें देखिए क्यू आर का मान नहीं है, क्यू आर आधार नहीं है। तो हम लोग आधार का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जैसा कि बताए थे आधार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो रूट स्क्वायर नहीं देंगे तो रूट लगेगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर यानी के स्क्वायर और माइनस में लंब स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। यानी कर्ण का मान कितना है, यहाँ से ले लीजिए, ये 13 है तो 13 का स्क्वायर और माइनस में लंब का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर। यानी 13 और 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करिए 169, 12 का स्क्वायर 144 और इसे आप रूट से निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसको घटाएंगे, 9 में से 4 घटेगा तो 9 में से 4 यानी 5 हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा यानी 25 हो गया। 25 का गुणनखंड करके हम लोग इसे 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5। और हम जानते हैं कि रूट में क्या होता है, जोड़ा लग गया तो एक रूट से बाहर हो जाते हैं। यानी 5 सेंटीमीटर किसका मान हो गया, आधार का मान 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग से प्रश्न की ओर देखते हैं। पूछ रहा है इस प्रश्न में कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। किसका मान, tan p माइनस कॉट आर का मान। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, tan p माइनस में कॉट आर बराबर क्या होगा। तो tan p माइनस कॉट आर का मान पूछ रहा है। तो tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग tan का फॉर्मूला लिखते हैं लंब बटे आधार, और कॉट का क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, माइनस कॉट का होता है आधार बटे लंब। अब इसमें लंब का मान क्या है, आधार का मान क्या है, यहाँ से देखते हैं। तो इसको हम लोग आगे यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए तो ये है लंब कितना है, थीटा के हिसाब से, थीटा क्या है, पी है। तो थीटा जब पी है तो पी के सामने की भुजा लंब है, पी के सामने, थीटा के सामने की भुजा ये क्या है, अभी लंब है। और आधार क्या है, तो ये आधार है और कर्ण ये है। तो इसमें हम लोग लंब देखते हैं तो लंब कितना है, तो 5 है और आधार क्या है, तो आधार 12 है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर यहाँ पे लिखा है ए बटे एल, एक थीटा क्या है इसमें, थीटा इसमें आर है। तो आर थीटा के हिसाब से, आर थीटा जब ये हो तो थीटा के सामने की भुजा लंब यानी ये थीटा है तो इसके सामने ये है, इसलिए इसमें लंब ये हो जाएगा, आधार इसमें ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग मान रखेंगे। तो लंब का मान आधार का मान हो गया, कर्ण वो हो गया, आधार बटे लंब है, आधार का मान 5 है, लंब का मान कितना है, 12 है। और हम लोग इसको घटाएंगे तो भिन्न के घटाव करना है। या तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि 5/12 माइनस 5/12 है, यानी घटाना है तो घट के क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, जैसे कि आप 10 में से 10 घटाते हैं, 10 माइनस 10 बराबर 0, 15 माइनस 15 बराबर 0। तो 5/12 माइनस 5/12 क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से हमें ये आंसर प्राप्त हुआ।